तो हेलो, वेलकम, गुड आफ्टरनून टू ऑल द नर्सिंग एस्पिरेंट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दिस इज स्वरा योर पीडियाट्रिक एडुकेटर और आज हम बात करने वाले हैं अपने OSSC 2026 नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में। तो चलिए जानते हैं फटाफट से कि क्या रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इनके पूरे डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो यस बच्चों, जो भी आप उड़ीसा से रह रहे हैं या उड़ीसा के सिटीजनशिप रखते हैं या आप वहां के हैं, तो वो सारे बच्चों को इस वीडियो में बहुत से ध्यान से सुनना है कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं या अदर स्टेट के बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए या इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए आपके पास। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें बच्चे, तो OSSC नर्सिंग ऑफिसर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सबसे पहले तो ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड करवाता है। और दूसरी चीज ये है कि नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए रहने वाली है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके लिए आपके पास या तो GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होना चाहिए या फिर आप BSc नर्सिंग इंस्टीट्यूशन से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किए होने चाहिए। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भी MSc नर्सिंग वाले बच्चे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो है वो रजिस्ट्रेशन वैलिड होनी चाहिए। मतलब आपकी जो भी डिप्लोमा या डिग्री है वो आपकी प्रॉपर वैलिडेशन होनी चाहिए फ्रॉम द SNC और फ्रॉम द INC। अगर बात करें तो यहाँ पे मस्ट हैव अ वैलिड रजिस्ट्रेशन विद द ओडिशा नर्स मिडवाइफ्स काउंसलिंग या फिर आप बोल सकते हो कि ओडिशा नर्सिंग काउंसलिंग। तो ONMC या फिर INC से भी आपका क्या हो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो आप प्रॉपर तरीके से यहां पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें कि कौन से उम्र के बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम एज शुड बी 21 एंड मैक्सिमम एज 38 ईयर होना चाहिए और वेरीज बाय द नोटिफिकेशन ईयर। यानी कि जो इन्होंने एलिजिबिलिटी मांगी है जिन भी एज क्राइटेरियाज के बच्चों की, वो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 38 ईयर होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन इज प्रोवाइडेड टू रिजर्व्ड कैटेगरीज एज पर द ओडिया गवर्नमेंट स्टेट। जो बच्चे आपके ओडिशा गवर्नमेंट यानी कि ओडिशा से बिलोंग करते हैं उन्हीं बच्चों को इसका रिलैक्सेशन जो है एज का वो मिलेगा। नेक्स्ट अगर नेशनैलिटी की बात करें बच्चे, तो मस्ट हैव बीन इंडियन सिटीजन, वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए और उड़िया लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों सिंपल सी चीज है कि अगर आपको उड़िया लैंग्वेज आती है, कॉमन लैंग्वेज जो उड़िया स्टेट की होती है, अगर वो भाषा आपको आती है तो ही फिर आपको इसको क्या करना है, अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड, रिटन एंड स्पीक ओडिया एंड सेटिस्फाई वन ऑफ the prescribed Odia language conditions such as studying Odia school and passing on the Odia language test। कहने का मतलब है कि ये जो आपकी एग्जाम्स में जो आपका स्टेटमेंट आएगा, ये क्या आएगा बच्चे, आपके उड़िया लैंग्वेज में पेपर होने वाला है। तो आपको क्या करना है, उड़िया लैंग्वेज से या तो आपकी स्कूलिंग हुई होनी चाहिए या तो फिर आपका कॉलेज हुआ होना चाहिए, ताकि आपको उड़िया लैंग्वेज लिखना और पढ़ना आता हो। ये इनकी कंडीशन है। अगर हम बात करें कि क्या GNM अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है यस, GNM कैंडिडेट भी एलिजिबल हो सकते हैं इफ दे मीट द रजिस्ट्रेशन ऑन द अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। अगर वो जितने भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छे तरीके से पास आउट कर रहे हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन भी है, लैंग्वेज भी आती है और अगर उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, तो यस वो भी GNM कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कैन कैंडिडेट फ्रॉम द अदर स्टेट अप्लाई, क्या दूसरे स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? जैसे आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैम हम यूपी से बिलोंग करते हैं, हम झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं आपको बता दूं कि भाई दे कैन अप्लाई इफ दे फुलफिल द नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट। आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो ONMC में है या फिर ICNC में है या फिर INC में है, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर आपको अदर स्टेट की लैंग्वेज जो है, उड़िया लैंग्वेज के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। बट दे मस्ट मीट द ओडिया नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन एंड ओडिया लैंग्वेज कंडीशन स्पेसिफाइड इन द रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस। समझ में आई? तो यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप अदर स्टेट के हैं और अदर स्टेट के होने के बावजूद भी आप ऐसे ही रैंडम अप्लाई कर पाओगे, ये नहीं हो सकता। दो ही कंडीशन इन्होंने रखी है, या तो अगर आप GNM है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी नॉलेजेबल इन द सेक्शन ऑफ उड़िया लैंग्वेज एंड आपका क्या हो सकता है भाई, आपको लिखना और रीड करना एटलीस्ट आना चाहिए। ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें बच्चों, तो टिपिकली कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन, जो रिटन एग्जामिनेशन होगा और डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, उसके बाद डीवी प्रोसेस होगा और यही आपके सिलेक्शन का प्रोसेस है। इफ यू टेल मी योर क्वालिफिकेशन जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन, एज, कैटेगरी, ये सारी की सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। कैटेगरी आप चाहे यूआर के हो, ओबीसी के हो, एसटी के हो, एससी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, इन सारे ही क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के लिए आपके पास लैंग्वेज का नॉलेज और साथ साथ में लैंग्वेज लिखने और पढ़ने का जो है वो स्किल होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो 5000 प्लस जो वैकेंसी आने वाली है, जो वहां की गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, इसकी तैयारी आप करोगे कैसे? तो नर्सिंग अड्डा बच्चों आप लोगों के लिए लेके आया है एक बहुत अच्छा सा ऑफर, मैं आपको बता देती हूँ भाई। यहां पर करना यह है आपको कि सिंपली आपको गूगल पे जाना है। जैसे ही आप गूगल पे जाते हैं तुरंत के तुरंत आपको दिखाई देगा कि भाई आपको करना यह है कि नर्सिंग अड्डा 24/7, ठीक है, क्या करना है, नर्सिंग अड्डा 24/7। आपको यहां पर जैसे ही आप आओगे, ऑफिशियल साइट को विजिट करोगे, ठीक है, यहां पर जितने भी नर्सिंग मटेरियल्स हैं, जितने भी आपके सिलेबस या सिलेबस के जो भी एग्जाम्स के कंडक्ट होने वाले हैं, उनके जो सिलेबस मटेरियल्स हैं, जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, वो किसी ना किसी बैच के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अब अगर कोर्स की बात करते हैं तो आप पूछोगे मुझसे कि स्पेसिफिक मैम इसके लिए कोई बैच है या नहीं बैच है। हालांकि पहले बहुत सारे बच्चों ने ये चीज आस्क की थी, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना लिया जाए। OSSC नर्सिंग ऑफिसर पे आना है आपको। यहाँ पे आप देख पाइएगा कि OSSC नर्सिंग ऑफिसर फाउंडेशन बैच 2026, ठीक है। यहां पर क्या करना है, आपको आके क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे। अभी ये बैच जो है वो आपको 2499 रुपीज में मिल रही है, लेकिन अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं और जैसे ही एंटर कूपन कोड लगाते हैं बेटा YT54, ठीक है, आप इसको अप्लाई करने के बाद देखिएगा कि ये जो बैच है आपको सिर्फ 2299 रुपीज में मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट के लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप कूपन कोड लगाना ना भूलें। दूसरी अगर मैं बात करूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस बैच के साथ साथ आपको सारे ही एग्जाम का एक्सेस मिल जाए, तो आपको करना यह है, नर्सिंग एग्जाम में आओगे। नर्सिंग महापैक इज वन ऑफ द बेस्ट बैच, जिसमें आपको उड़ीसा के साथ साथ जो भी अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली हैं, जैसे कि नॉर्सेट को आप एलिजिबल नॉर्सेट को आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर जितने भी आपके सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम नर्सिंग के होने वाले हैं, इन सब का सिलेबस जो है वो नर्सिंग महापैक में आपको कराया जाएगा। ये जो बैच है ये 3067 रुपीज में दी जा रही है। देखो अभी थोड़ा सा इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है, इसीलिए बोला जाता है कि जब भी कोई ऑफर आए तुरंत के तुरंत उस ऑफर के साथ ही बैच को अवेल करने का जो प्रोसेस होता है उसको ग्रैब कर लीजिए। अदरवाइज क्या होता है, थोड़े बहुत दिन बाद वो इंक्रीज हो जाता है अमाउंट और आप फिर दुखी हो जाते हो। तो बच्चों जब भी ऑफर आता है तुरंत के तुरंत उसको ग्रैब करिए। अगर आप उड़ीसा के हैं, अगर आप OSSC एग्जाम्स को तैयार करने का सोच रहे हैं, तो आपको इन बैचेस में अप्लाई कर लेना चाहिए। यहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, YT54 कूपन कोड जैसे ही अप्लाई करोगे ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 2821 रुपीज में मिल जाएगा। तो फटाफट से जल्दी से आपको क्या करना है बच्चे, आप देख लो, समझ लो। अगर आप उड़ीसा से हैं, आपको उड़िया लैंग्वेज आती है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, एलिजिबल हो आप, अगर जीएनएम भी कर रखा है, या फिर अगर आपकी एज लिमिट जो है वो मैच कर रही है, तो आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए और इसकी तैयारी अभी से हमारे साथ शुरू कर देनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई आपका डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट कमेंट ऑल्सो। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।